इन खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। हिंडोली से ये बड़ी खबर है। करंट लगने से छात्र की मौत का मामला। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रशासन की वार्ता के बाद सहमति बनी है। प्रशासन से बातचीत के बाद सहमति बन पाई है। परिजन को संविदा पर नौकरी और 8 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो पुलिस ने शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में भी रखवा दिया है। ये बेहद बड़ी खबर हिंडोली से है, जहां खासा रोष है परिजनों में। करंट लगने से आपको बताएं कि छात्र की मौत हो गई थी और इसी मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। परिजनों ने सड़क पर शव को रख दिया और प्रदर्शन किया है। प्रशासन के बातचीत के बाद अब हालांकि सहमति बन चली है और प्रदर्शन को रोका गया। पुलिस ने शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से करंट लगने के शिकार हुई छात्र की मौत हुई है। परिजनों में खासा रोष है इस पूरे मामले को लेकर। लगातार न्याय की मांग की जा रही है क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। अब उसी को लेकर प्रशासन ने बातचीत भी की है, सहमति भी बनी है और इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये बेहद दर्दनाक घटना एक छात्र के साथ पेश आई जिसको करंट लगने वजह से उसकी मौत हो गई। परिजन खासा खपा है। अब शव को उन्होंने सड़क पर रख दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन ने अब परिजनों से बात की है। उनकी मांगे मानने की बात करते हुए प्रशासन ने एक गहन जांच पड़ताल की बात भी की है। आपको बताएं कि प्रशासन की ओर से बातचीत के बाद ही सहमति बन पाई और इस प्रदर्शन को और उग्र होने से रोका जा सका है। ये मामला बेहद दर्दनाक है। एक छात्र जिसको करंट लग गया, उसके चलते उसकी मौत हो गई और परिजनों में भी खासा रोष है। न केवल रोष लेकिन परिजनों का रो रो कर भी बुरा हाल। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश की और उसके बाद सहमति बनी और इस पूरे मामले में गहन जांच पड़ताल शुरू है। शव को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखवाया गया है। आगे इस शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हनुमान गौड़ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हनुमान, ये बेहद दर्दनाक हादसा, एक छात्र को करंट लगने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है और लाजमी है इसको लेकर आक्रोश भी होगा परिजनों में और वही देखने को भी मिला। हालांकि प्रशासन ने अब बातचीत की है, मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ है। किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और ये भी बताइएगा कि करंट लगा कैसे? जी, मैं आपको बता दूं, नेनवा के जय अम्बे ITI पुलिस ITI का ये पूरा मामला है जहां पर एक समारोह आयोजित होना था जिसमें सभी बच्चों को प्रमाण पत्र बांटने थे। कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पंखे पर करंट आ गया और टेबल फैन में करंट आने से छात्र को अचेत हो गया। अचेत अवस्था में छात्र को यहाँ से नेनवा उप जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर गंभीर अवस्था में होने के चलते उसको कोटा रेफर कर दिया। जहां पर कोटा में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। जैसे ही छात्र की मौत की सूचना परिजनों और ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों में कोहराम मच गया। ग्रामीण यहां पर पहुंचे और छात्र को लेकर नेनवा जयपुर नेनवा मार्ग पर चक्का जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। काफी देर तक धरने पर बैठे रहे और जिसके बाद सूचना के बाद में नेनवा डिप्टी और उपखंड अधिकारी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल पर जाकर परिजनों से समझाइश की, लेकिन वार्ता विफल रही। परिजनों का आरोप था कि यहाँ पर ITI संस्थापक द्वारा ही कुछ लापरवाही बरती गई थी, जिसको लेकर छात्र को करंट की चपेट से आने से मौत हुई है। मामले को लेकर काफी देर तक चर्चा रही और लगभग ग्रामीणों ने वहां पर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने रात 11 बजे तक प्रदर्शन इनका चलता रहा।
रात 11 बजे दोनों के बीच में सहमति बनी और बिल्कुल, बिल्कुल। छात्र के अनुमान अब देखना परिजनों को होगा आगे 8 लाख रुपए का क्या चेक कुछ और एक्शन इस पूरे मामले को एक लेकर लिया परिवार जाता के है, सदस्य लेकिन को फिलहाल गनीमत इस बात की है कि जो शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन था वो फिलहाल शांत होता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।